हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रैशनल नंबर्स, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ वी डिसाइड दैट विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे का पार्ट क्या है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। देखो, जैसे दिया गया है 5/7। ठीक है, अब 5/7 फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, ये p/q की फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर का आ जाएगा q इज नॉट इक्वल टू 0, मींस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। देन अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5/7 है तो हम नंबर लाइन सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। फ्रैक्शनल फॉर्म जो होता है मोस्टली दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर 5/7 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 5 में जब 7 से डिवीजन करोगे तो क्या आएगा 0.71 एंड 4 एंड समथिंग, ये बढ़ता जाएगा। तो 7 में 0 पॉइंट में आ रहा है, तो हमारा नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 हमने किया, यहाँ पर हमने 1 कर लिया और इस तरफ -1। अब रिप्रेजेंट क्या करना है, ये जो नीचे का पार्ट है जो डिनोमिनेटर है, ये बताता है कि इसके बीच में हमें कितने डिविजन्स बनाने हैं। ठीक है, तो 7 डिविजन्स हम बनाएंगे। ये 0 हुआ, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 7 पार्ट है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, दिस इज 1/7, दिस इज 2/7, दिस इज 3/7, दिस वन इज 4/7, दिस इज 5/7, दिस इज 6/7 एंड दिस इज 7/7, दैट इज 1। ठीक है, तो ये जो 7 जो पार्ट है, मतलब ये इसका फर्स्ट पार्ट है, 7th में से फर्स्ट पार्ट, 7th में से सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो हमें क्या करना है, 7th का 5th पार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो 7 का 5th पार्ट कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5th पार्ट, दिस इज 5/7। अब इसी तरह क्वेश्चन अगर आगे देखें तो ये -1/2, माइनस में है, 1/2 है। अब यहाँ पर ये माइनस में है, माइनस नंबर है, नेगेटिव है, तो 0 से छोटा होगा। और डायरेक्टली हम यहाँ से समझ सकते हैं 1/2 मीन्स 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देखो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर मीन्स डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर ये 0 हुआ, ये +1 एंड दिस इज -1। हमें कौन सा पार्ट पकड़ना है, नेगेटिव वाला पार्ट। तो यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको, जब डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, मीन 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 0, 1, दिस इज 0, 1, 2। ठीक है, अब 1, 2 हो गया, तो ये पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसी तरह से जैसे कोई दो नंबर्स दे दिया जाए, 1/4 एंड -1/4, दोनों रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया, 1/4 एंड -1/4। अब इसको देखकर क्या पता चल रहा है, 1/4 है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट में। तो यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0, here it is +1, here it is -1, और हमें दोनों रिप्रेजेंट करना है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 हुआ, यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, here also 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर ये 1/4 जो है पॉजिटिव साइड का, ये यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, और नेगेटिव 1/4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा।
मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट का पहला पार्ट 1/4, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं, आप एक्सरसाइज 1.2 कर लोगे। ठीक है, होमवर्क आपका क्या होगा, एक्सरसाइज 1.2। उसके बाद फिर ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर मींस उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आज मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बता दूंगा। ठीक है, फिर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो एडिशन क्या होता है, एडिशन मींस दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना। अब अगर जैसे 5/9 एंड 7/9 है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम 9 को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का कॉमन है तो 9 लिख लेंगे और यहाँ पर 5 + 7 सिंपली ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो ये 12/9 हो जाएगा। इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं अगर एडिशन पूछा है तो, बट सिंपलीफाई अगर करने के लिए कहा जाएगा तो 3 4 12 3 3 9, दिस विल बिकम 4/3। ठीक है, तो इस तरह से अगर सेम है तो ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्शन भी इसी मेथड से होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से लिखा गया है अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 - 7। अब यहाँ पर देखो 7 के साथ नेगेटिव है, मैंने क्या बताया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/9 रहेगा। -2 क्यों आया, क्योंकि 7 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। ठीक है, बिगर डिजिट के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हुई एडिशन की। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज मीन्स उसके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं चेंज होंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी मींस अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड टू इंटीजर्स देन द सम ऑफ टू इंटीजर्स विल बी आल्सो अ रैशनल नंबर। दो नंबर्स को ऐड करोगे, अगर दो रैशनल नंबर से उनको ऐड करोगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे बताते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस अगर हम a + b लिख रहे हैं तो हम इसको b + a भी लिख सकते हैं, मींस a + b विल बी इक्वल टू a + b। हम सीक्वेंस अगर चेंज कर दें लिखने का तब भी हमारा रिजल्ट सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव मींस अगर हम ग्रुपिंग जो होती है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा a + b + c, तो यहाँ पर अगर मैं b + c को पहले ऐड कर दूं, ठीक है, फिर दूसरे में क्या करूं, a + b को पहले ऐड कर दूं, फिर उसमें c ऐड कर दूं, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम ग्रुपिंग जो है हमारी, ठीक है, इसको रैशनल नंबर्स में अगर लिखना है तो a/d, b/e and c/f लिख सकते हैं।
ऐसे अपॉन में 1 होता ही है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अपॉन में 1 होता है, अगर कोई भी नंबर है जैसे फुल होल नंबर है 1 2, तो इसके अपॉन में 1 होता है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप हमारा चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक बताता हूँ आपको, क्या होता है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। अब इसमें मैंने अगर इसको पहले ऑपरेट कर दिया और दूसरे में क्या करता हूँ मैं 1/2 एंड 3/2 को पहले ऑपरेट करता हूँ और 5/2 को बाद में ऑपरेट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट जो होगा इसका वो सेम आएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो इसका आएगा आंसर वही इसका भी आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कोई ऐसा नंबर जिसमें अगर वो नंबर जोड़ा जाए तो वही नंबर का रिजल्ट में मिल जाए। तो ऐसा नंबर सिर्फ होता है एक, वो होता है 0, ठीक है। 0 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो वही नंबर हमें रिजल्ट में देता है। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स। देन एडिटिव इनवर्स, फिफ्थ इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी नंबर का, जैसे 1 है, उसमें क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, तो इसमें हम -1 अगर हम ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उसी नंबर को, ठीक है, उसी नंबर का नेगेटिव साइन, सेम नंबर विथ नेगेटिव साइन इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। मीन्स अगर 5 का मैं कहूँ कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो होगा -5, और -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7। मीन्स जिसका एडिटिव इनवर्स निकालना है नंबर वही होगा, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज होता है, आता है 1.3 में आपको एडिशन करना है और इनवर्स और दीज, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो मेथड, उसी को फॉलो करके करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें वेरिफिकेशन के लिए है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, 3/10 प्लस 7/15 इज इक्वल टू 7/15 प्लस 3/10। इसको वेरीफाई करना है, मतलब ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल की जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में हो राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3/10 प्लस 7/15। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 30, ठीक है, एलसीएम 30 आएगा। फिर 10 3 इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 23/30। ये इसका वैल्यू निकला लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को देखें, तो राइट हैंड साइड क्या है 7/15 प्लस 3/10। अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम, मीन्स एलसीएम जो है 30 होगा। 30 होने के बाद यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर 30 करने के लिए। फिर यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा +9, 23/30। तो यहाँ पर देखो ये और ये इक्वल आ गए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, मतलब वेरीफाइड हो गया, ओके। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स आप लिख लेंगे, नेगेटिव साइन सिर्फ आपको साइन चेंज करना होगा उसमें। तो एक बात याद रखना, नेगेटिव जब हम फाइंड आउट करते हैं,
ठीक है, किसी भी नंबर का अगर नेगेटिव जो सब्ट्रैक्शन होता है तो जैसे लिखा रहेगा सब्ट्रैक्ट 5/9 फ्रॉम 10/9। तो याद रखिएगा फ्रॉम के बाद जो लिखा है ना वो पहले लिखा जाएगा, मीन्स दिस विल बी 10/9 माइनस 5/9। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना कि इसमें से इसको। अगर मैंने लिखा 5/9 माइनस 10/9 तो दैट विल बी रॉन्ग एट दैट प्लेस, ठीक है, वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5/9। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेकर करते हैं जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है। तो 10 माइनस 5 इज 5/9, ये आपका आंसर आ गया। तो सब्ट्रैक्शन 1.3 में नहीं है एक्चुअली, subtracted from fifth question है what number should be subtracted from 1/13 to get, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम देख लेंगे, बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू आउट। उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.3 आपका कवर अप होता है, आप एक्सरसाइज 1.3 मीन्स 1.2 एंड 1.3 आपका कवर अप हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस करते रहेंगे जो मैंने होमवर्क दिया है और पढ़ते रहेंगे, ओके। टेक योर कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, थैंक यू सो मच।